हेलो दोस्तों, अनु फ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग यहाँ से कुंभ मेले से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा कि कुंभ मेले का आयोजन भारत के किन किन जगहों पर किया जाता है और जिन जिन जगहों पर किया जाता है वो किस नदी के तट पर किया जाता है बताऊँगा। और मैं आप लोग को बताऊँगा कि तीर्थ स्थलों का राजा किसे कहा जाता है। और इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा कि कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है और इस बार 2025 में कुंभ मेले का आयोजन एक बृहद महाकुंभ के रूप में हो रहा है। तो बृहद महाकुंभ मेला जो है वो कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। और मैं आप लोग को बता दूं कि अपने उत्तर प्रदेश में अभी तक 75 ज़िले थे, लेकिन एक 76वां ज़िला घोषित हो चुका है। उस ज़िले का नाम क्या है। और मैं आप लोग को बता दूँ कि प्रयागराज के 4 तहसीलों के 67 गाँवों को मिलाकर इस नए ज़िले का निर्माण किया गया है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के अंदर ज़िले के निर्माण की शक्ति जो है वो किसे प्रदान की गई है ये भी बताऊंगा। और प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था ये भी बताऊंगा। और इन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जितने भी प्रश्न कुंभ मेले से संबंधित बनते हैं मैंने यहाँ पर लिया है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि कुंभ मेले का आयोजन भारत में कितने जगहों पर किया जाता है। तो अगर आप लोगों से इस तरीके से पेपर में पूछा जाए तो लिख लीजिए यहाँ से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 वर्षों के अंतराल पर। लेकिन याद रखिएगा कि प्रयागराज में और हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है जो 6 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, याद रखिएगा। यानी अर्ध कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है तो 6 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। लेकिन एक बात और आप लोग याद रखिए कि प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेले का आयोजन किया जाता है जो जनवरी और फरवरी में पड़ता है। और यहाँ से एक बात और याद रखिए कि जो बृहद महाकुंभ मेला है इसका आयोजन 144 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। यानी 12 महाकुंभ मेले के बाद बृहद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यानी 12 को 12 से गुणा करें तो 12 बरहिम 144, यानी बृहद महाकुंभ मेले का आयोजन 144 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला प्रश्न आप लोग को करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से किसे तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रयागराज, बी ऑप्शन है हरिद्वार, सी ऑप्शन है उज्जैन और डी ऑप्शन है नासिक। और यहाँ पर चौथा प्रश्न है, प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किसने प्रारंभ किया था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि निम्नलिखित में से किसे तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये प्रयागराज को। प्रयागराज को तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपना पहला यज्ञ प्रयागराज में ही किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ से, प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किसने प्रारंभ किया था। तो मैं पहले आप लोग को बता दूं कि कुंभ मेले की शुरुआत जो हुई थी वो आदि शंकराचार्य के ऐतिहासिक कथाओं के आधार पर हुई थी। लेकिन यहाँ पर है प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किसने प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा हर्षवर्धन ने। यानी प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किसने प्रारंभ किया था तो राजा हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। यहाँ से एक बात और याद रखिए आप लोग कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। तो पौराणिक कथाओं के आधार पर ऐसा माना जाता है कि अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया था देवताओं और असुरों के बीच में। तो जो कलश प्राप्त हुआ था समुद्र मंथन के बाद में, जो अमृत का कलश प्राप्त हुआ था, ऐसा माना जाता है कि अमृत के कलश से जो बूंदें गिरी थी वो भारत के 4 स्थानों पर गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन और नासिक। इसीलिए इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन
किस नदी के तट पर किया जाता है? ऑप्शन ये कह रहा है कि गंगा नदी, बी ऑप्शन कह रहा है शिप्रा नदी, सी ऑप्शन कह रहा है गोदावरी नदी और डी ऑप्शन कह रहा है यमुना नदी। और प्रश्न छठा है, भारत के किसी राज्य के अंदर जिले के निर्माण की शक्ति किसे प्रदान की गई है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, या राज्य विधानसभा को, या राज्यपाल को? इन दो प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोग को बता रहा हूं। और ये जो लास्ट में है 7वां प्रश्न, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि पहले मैंने आप लोग को बताया है प्रयागराज और हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है। इसका आंसर 7वें प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं 5वां प्रश्न, हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, गंगा नदी के तट पर। यानी हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगर पेपर में पूछा जाए कि उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है? तो याद रखिएगा शिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन यहाँ से लिख लीजिए, उज्जैन। और याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि नासिक में किस नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो याद रखिएगा गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी। यानी कि नासिक में कुंभ मेले का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है? तो गोदावरी नदी। और याद रखिएगा प्रयागराज की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा गंगा, यमुना और पौराणिक आदर्श सरस्वती, इन तीनों नदियों के संगम के तट पर प्रयागराज कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। याद रखिएगा गोदावरी जो है इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी गंगा। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के किसी राज्य के अंदर जिले के निर्माण की शक्ति किसे प्रदान की गई है? यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में अभी तक 75 जिले थे, 76वां जिला घोषित हो चुका है। और जो 76वां जिला है यह प्रयागराज के 4 तहसीलों के 67 गाँवों को मिलाकर बनाया गया है। जब तक कुंभ मेला अस्तित्व में रहेगा तब तक यह जिला भी अस्तित्व में रहेगा। तो याद रखिए आप लोग कि प्रशासनिक सहूलियत की दृष्टि से, यानी कुंभ मेले में कोई दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना आए, इसीलिए एक नए जिले का निर्माण किया गया है, जो कार्यभार देखने के लिए पूरा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर लिख लीजिए आप लोग, भारत के किसी राज्य के अंदर जिले के निर्माण की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा राज्य सरकार को प्रदान की गई है। चलिए और 7वें प्रश्न, प्रयागराज और हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है या कितने वर्षों के बाद किया जाता है? इस 7वें प्रश्न का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग अवश्य बताएं। आशा करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।